Students, in the last lecture, we complete all about the function of Pharmacy Council of India. In that lecture, we will cover the education regulations, all the functions which are covered in the education regulations, and after that, approval of the institutions. Now, let us revise about the approval procedure of the institution. हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि क्या हमने अप्रूवल में पढ़ा था। तो जो पीसीआई होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका क्या काम होता है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं उनको अप्रूवल देना कि हाँ दैट यू आर एबल टू रन द फार्मेसी कोर्सेज, चाहे वो डी फार्मेसी का है चाहे वो बी फार्मेसी का कोर्स है, तो उसके लिए अप्रूवल होनी बहुत ज़रूरी है। अप्रूवल के लिए हमने प्रोसीजर किया था, उस प्रोसीजर में हमने पहले किया था कि एप्लीकेशन बाय इंस्टीट्यूशन टू पीसीआई, जिसने भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना है डी फार्मेसी का या बी फार्मेसी का, पहले वो एप्लीकेशन देगा पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, रिगार्डिंग दैट कि वो ये कोर्सेज है, ये कोर्स अपने कॉलेज में चलाना चाहता है, तो उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए। ठीक है, उस एप्लीकेशन में, ठीक है, जब उसने सारी डिटेल अपनी मेंशन करेगा, ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, सेकंड जो स्टेप था इंस्पेक्शन का था। अब उसमें इंस्पेक्शन में जो पीसीआई है वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो क्या करेंगे, अपना एक मेंबर भेजेंगे जो कि एक इंस्पेक्शन के लिए होगा, इंस्पेक्टर्स भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, वो सारे कॉलेज को विजिट करके, ठीक है, जो कॉलेज के जितना भी जो रिक्वायरमेंट होती है टू ओपन अ कॉलेज फॉर डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, उसको चेक करेगा कि वेदर एरिया सफिशिएंट है, लैब्स प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, ठीक है, और उसमें क्या सारे इक्विपमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है किसी मशीन्स की, टूल्स की, वो सब प्रॉपर है या नहीं है, क्या वहाँ पे मेडिसिनल गार्डन है, वहाँ पे एनिमल हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा वो बाकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी वेरीफाई करेगा, उसको भी चेक करेगा कि ये जो जहाँ पे ये जिस प्रेमिसेस पे ये ओपन कर रहे हैं कि ये प्रेमिसेस इनका ही है, कितना एरिया आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट से लेकर ए टू जेड जो प्रैक्टिकल रिगार्डिंग चीज़ें हैं, हर चीज़ उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसको चेक करेगा। ठीक है, अब उसने चेक कर लिया, ये सारी चीज़ें उसने चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने क्या किया, इंस्पेक्टर और जो पीसीआई से आया है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस चलेगी। अब अप्रूवल के लिए वो आगे सारी डिटेल भेजेगा कि मैंने कॉलेज में विजिट किया, उनके ये लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, ठीक है, और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू ओपन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द डिफरेंट कोर्सेज लाइक बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, सारे कोर्सेज जो रिलेटेड है फार्मेसी के रिलेटेड हैं, उनको ओपन करने के लिए इन्होंने ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल कर रहे हैं, तो वो अप्रूवल के लिए उसको आगे जो पीसीआई है उसको सबमिट करेगा, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करेगा, उस रिपोर्ट में फिर पीसीआई उसको वेरीफाई करेगी कि वेदर ये कितनी की जो रिक्वायरमेंट है ये उसको फुलफिल कर रहा है कोर्स को ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद वो उसको अप्रूवल देगी फॉर द रिलेटेड कोर्स फॉर एग्जामिनेशन, उसके लिए उसको अप्रूवल दे देगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूवल तो उसको मिल गई, ठीक है, उसमें ये सारा हर चीज़ चेक की जाएगी ना कि आपके पास स्टाफ भी अवेलेबल है या नहीं है, उनकी स्टाफ की भी वेरिफिकेशन होती है कि स्टाफ की प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ रखा है अकॉर्डिंग टू जो डिग्री या डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, अगर जो पीसीआई है हर चीज़ से सेटिस्फाई है कि हाँ कि ये जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है ये अपने इंस्टीट्यूट में ये कोर्सेज है रिलेटेड टू फार्मेसी ये आगे रन कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, फिर उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल पब्लिश हो जाएगी उसकी, ठीक है, गैजेट में। उसके बाद क्या होता है, हमने आगे पढ़ा था विड्रॉल ऑफ द अप्रूवल। अब कई जो इंस्पेक्शन के बाद कई जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट कई बार पीसीआई के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं होता, तो पीसीआई अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसकी जो अप्रूवल है उसको कैंसिल करता है, उसको वापस भेज देता है, उसको विद इन 3 मंथ्स के अंदर उसको इशू कर देता है एक नोटिस कि आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो विद इन 3 मंथ्स के अंदर अपना जितना भी जो रिक्वायरमेंट है, या तो अगर उसने वो कोर्स चलाना है आगे रन करना है तो वो पीसीआई को दोबारा आगे अप्रोच
ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फिर पीसीआई डिसाइड करेगा कि उसने अप्रूवल देनी है या नहीं देनी। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो पीसीआई उसकी उसको अप्रूव करेगा, नहीं तो वो अप्रूवल विदड्रॉ, वो कैंसिल कर देगा अप्रूवल को, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रूवल की बात करते हुए इसमें क्या होता है, एक आगे जो फार्मासिस्ट की बात करें, इसमें एक सेंट्रल रजिस्टर होता है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बात की थी सेंट्रल रजिस्टर की। ये वो रजिस्टर है जिसमें फार्मासिस्ट की पूरी डिटेल होती है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड होते हैं। जब भी कोई डी फार्मेसी या बी फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, फिर वो अपने स्टेट में, ठीक है, अपने स्टेट में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है एज अ फार्मासिस्ट, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। तो जो ये रजिस्टर होता है ना, ये स्टेट काउंसिल द्वारा, ठीक है, 1 अप्रैल को हर साल, ठीक है, अपडेट किया जाता है, ठीक है। जो भी इसमें एडिशन करनी है या डिलीशन करनी है या जो भी चेंज करना है, हर साल उसके अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो भी पर्सन है जिसने भी कोई जो डिग्री या डिप्लोमा किया, वो अपने आप को रजिस्टर कर देता है, उसको रजिस्टर कर दिया जाता है। इसमें जो रजिस्टर है पीसीआई का, उसमें एंटर कर दिया जाता है उस पर्सन का नाम जो कि फार्मासिस्ट होता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने कर लिए थे फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल। अब हम बात करते हैं जो फार्मेसी काउंसिल है उसको किस वे में डिवाइड करा गया है, कैटेगराइज किया गया है फार्मेसी काउंसिल को, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। इसमें अगर हम बात करें स्टेट और ज्वाइंट स्टेट प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल होती है, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल की बात करें तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि फार्मेसी काउंसिल का क्या एम है, क्यों बनाई गई है। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था कि मेंटेनिंग द कंट्रोल ऑन द एंट्रिंग द पर्सन टू द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। उन फार्मेसी प्रोफेशन में जो भी पर्सन एंटर कर रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना कि किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके लिए क्या करेंगे, अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। तो पीसीआई क्या करेगा, पीसीआई ऑर्डर देगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कि वो कैसे उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करे, ठीक है। इसीलिए पीसीआई ने क्या किया, अब जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इतनी स्टेट्स हैं, हर एक पर तो होल्ड नहीं कर सकता। अब उसको होल्ड उसके लिए क्या किया उन्होंने, स्टेट फार्मेसी, हर स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल ओपन कर दिया, उसका फॉर्मेशन कर दिया, उसका एक तरह से गठन कर दिया, ठीक है, वो बना दिया। तो हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट में जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जो भी फार्मासिस्ट हैं जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है, उनकी जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, या फिर हम कह सकते हैं मेंटेन करके रखता है, ठीक है, उनकी पूरी डिटेल। अब हम बात करें प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल की, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेपरेट स्टेट काउंसिल एंड देन सेकेंड वन इज interstate agreement. The interstate agreement again classified into 2 categories. First category is joint state council and then second category is state council of first state serve the need of other state. ठीक है, तो ये कैटेगरी में इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। अब बात करें वन बाय वन करके हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। सेपरेट स्टेट काउंसिल, सेपरेट स्टेट काउंसिल क्या है, ये एक स्टेट में, हर एक स्टेट की मतलब कि हर एक राज्य में एक फार्मेसी काउंसिल की फॉर्मेशन, यानी एक राज्य, हर राज्य में फार्मेसी काउंसिल का एक गठन कर दिया गया, ठीक है, जो किसको कंट्रोल करेगी, जो मेंटेन करेगी, मॉनिटर करेगी टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। किसके लिए खोला गया हर स्टेट में, फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए ओपन किया गया, गठन किया गया, फॉर्मेशन की गई सेपरेट स्टेट काउंसिल। उसके बाद नाउ वी मूव टू इंटरस्टेट एग्रीमेंट। इन इंटरस्टेट एग्रीमेंट दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। फर्स्ट वन इज जॉइंट स्टेट काउंसिल। जॉइंट स्टेट काउंसिल की बात करें तो इसमें क्या है, कभी 2 स्टेट है अगर इकट्ठा मिलकर ज्वाइंटली एक काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल की ओपनिंग करते हैं तो उसको ज्वाइंट स्टेट काउंसिल कहा जाता है। इट इज ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम द नेम, ज्वाइंट, इकट्ठा, ज्वाइंट करके स्टेट, कोई भी 2 या 4 जो भी स्टेट है इकट्ठा एक फार्मेसी काउंसिल की फॉर्मेशन करना चाहता है
तो वो ज्वाइंट स्टेट काउंसिल में हो जाती है, ठीक है, फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कैटेगरी इन द इंटरस्टेट एग्रीमेंट, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ फर्स्ट स्टेट सर्व द नीड ऑफ अदर स्टेट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सी ऐसी स्टेट होती हैं जहां पे वो खुद का फार्मेसी काउंसिल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल नहीं होती उनकी खुद की, तो वो क्या करता है, लेकिन अगर उनकी जो नेबर जो स्टेट है, जो पड़ोसी राज्य है उनके, वहां पे फार्मेसी काउंसिल है, तो वो उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी उसका रेगुलेशन है रिलेटेड टू फार्मेसी, वो कौन करता है, वो जो उसका नेबर काउंसिल है, नेबर में जो उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो उसकी रेगुलेशन करता है। if in the state the pharmacy council कोई नो फार्मेसी काउंसिल, तो वो उसकी नेबर स्टेट है, उसमें वो उसकी हेल्प करता है रिगार्डिंग टू जितना भी फार्मेसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करना या उनकी रेगुलेशन करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल को कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम बात करें, पहले हमने पीसीआई के मेंबर की बात की थी, ठीक है, अब हम अगर बात करें कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, इंटर स्टेट को भी हम पढ़ेंगे और स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी वन बाय वन करेंगे कि इनमें कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, जैसे अब इसका वो बता रहे हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। अब जैसे पीसीआई में तीन अलग अलग तरह के मेंबर की कैटेगरी बनाई थी कि इलेक्टेड मेंबर होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होता है और एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, वैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी तीन अलग अलग मेंबर्स होते हैं, that are first of all elected members, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सेकंड वन इज नॉमिनेटेड मेंबर्स, थर्ड वन इज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। बात करें सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स की। इलेक्टेड मेंबर्स आपको बताया था उसमें भी पीसीआई में कि ये इलेक्शन के थ्रू इनका चयन होता है, इनका सिलेक्शन होता है, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर्स होते हैं, मोस्टली 6 मेंबर्स, और ये जो 6 मेंबर्स होते हैं ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट के, दे आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, अपनी स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं, जिस भी स्टेट में है, जहाँ जिस भी स्टेट में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जहाँ पे भी अपना बिजनेस या जॉब कैरी ऑन करना है, या जहाँ से उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसी स्टेट में वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट के। 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर है, ये कैसे इनका सिलेक्शन होता है, बाय इलेक्शन से। जो स्टेट काउंसिल है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उसमें इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू ये 6 मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट करके सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर होता है जो कि 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे हमने पीसीआई में पढ़ा था
टीचर होते हैं, उनको फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकेमिस्ट्री, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉलेज से उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया होता है और रजिस्टर्ड होते हैं, वैसे ही ये रजिस्टर्ड होते हैं अपनी स्टेट में। और एक मेंबर उसमें बताया था, वो एक मेंबर इलेक्टेड होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेंबर होता है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, जो कि इसमें भी रजिस्टर्ड होता है, इनके अंदर इनका नाम मेंशन होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्टेड मेंबर, 6 मेंबर और 1 मेंबर। 6 मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसकी इलेक्शन से इसका जो भी है चयन किया जाता है। एंड 1 मेंबर इज इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर में क्या आ जाएगा कि इसमें 2 से लेकर 4, इसमें जो गवर्नमेंट है ना वो उस मेंबर को नॉमिनेट करती है, जिसमें कितने मेंबर्स आ जाएंगे, 5 मेंबर्स, ठीक है, 5 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 5 मेंबर नॉमिनेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें क्या होता है एटलीस्ट 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी का, ठीक है। ये हो गया नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इसको, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और उनके पास नियर अबाउट 3 to 4 मेंबर्स के पास डिग्री ऑफ फार्मेसी या फिर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड वन हमारी कैटेगरी है वो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जब पीसीआई के मेंबर्स बताए थे तो उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बारे में आपको बताया था कि ये वो मेंबर्स होते हैं जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड होते हैं और हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं। अब हमारे स्टेट लेवल पे जितने भी हाईएस्ट पोस्ट पे जो भी फार्मेसी के फील्ड में होते हैं उनके हम यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। सबसे पहली है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये पहला एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया। दूसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन, इसको स्टेट गवर्नमेंट है ना वो नॉमिनेट करती है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये क्या नॉमिनेट होता है, नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट में जो हमने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर लिखा था, तो ये क्या करती है, जितनी भी जो स्टेट होती है ना, इसकी बात करें तो एक इसमें मेंबर रह गया हमारा, दैट इज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर। थर्ड वन इज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, ठीक है। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आ गए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें, इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट में होते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड स्टेट लेवल पे, एक हर स्टेट में ये तीनों मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट। अब जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है स्टेट का, इसमें क्या होता है, हर एक जो राज्य बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टर्स का एक तरह से हेड होता है, उनको जो कंट्रोल करता है, सारे डॉक्टर्स को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं चीफ
मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, ठीक है, सारी स्टेट के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है स्टेट का। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है, वो नॉमिनेट किया जाता है किसके थ्रू, नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। जो हर एक राज्य में ना, हर एक स्टेट में सब अपने एनालिस्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है जो कि नॉमिनेट किया जाता है अंडर द जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है उसके अकॉर्डिंग इसको नॉमिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब नॉमिनेशन भी ऐसा नहीं होता कि जो एक गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं, इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इसका वर्किंग टाइम होता है या फिर कार्यकाल कह सकते हो आप। उसके बाद फिर दोबारा से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको नॉमिनेट करती है, ठीक है। जो लास्ट हमारा होता है वो होता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रोविंशियल फार्मेसी में, इसमें सेपरेट स्टेट काउंसिल जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ी है या फिर हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन पढ़ी है कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ये जो मेंबर्स हैं ये तीनों ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि पीसीआई में थे, एक तो इलेक्टेड मेंबर हो गया, नेक्स्ट हमारा नॉमिनेटेड मेंबर हो गया और एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया, ठीक है। अब ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल है तो हमने सारी बात की है वो किससे रिलेटेड की है, स्टेट से रिलेटेड की है। भी हर स्टेट में कितने इलेक्टेड, जो इलेक्शन के थ्रू होंगे उसमें 6 मेंबर होंगे जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे स्टेट के, ठीक है। अब जो मेंबर क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू एक ऐसा मेंबर होगा जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्टर्ड होगा, ये एक तरह से डॉक्टर होता है। अब जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है वैसे ही उसके अंडर जो आ जाती है, जो कि फॉर्मेशन होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट की मेडिकल काउंसिल होती है, क्योंकि अगर खाली इंडिया की होगी तो उसको जो सारी रिपोर्ट है, सारा जो भी काम है वो किसको देंगे आगे, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर स्टेट में एक फार्मेसी काउंसिल भी है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनी हुई है। उसके बाद हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स किए। हर स्टेट अपने अपने स्टेट में ना नॉमिनेशन करती है, नॉमिनेट करते हैं अपने मेंबर्स को कि 5 मेंबर हम नॉमिनेट करते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट हर अपने राज्य को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो नॉमिनेट होता है, उस टाइम पीरियड तक वो अपना काम करता है और उसको काम करने के बाद वो क्या करता है, उसके बाद दोबारा से नॉमिनेशन होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो एक बार नॉमिनेट हो गया तो वही इस पोस्ट पे रहेगा, वही मेंबर्स रहेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। उसके बाद हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स किए थे। एक्स ऑफिशियो मेंबर में क्या आ गए, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एनालिस्ट आ गए और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, ये जो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं ये वो आ गए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था सेपरेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल और उसमें हमने पढ़ा था जो ज्वाइंट एग्रीमेंट, ठीक है। ज्वाइंट एग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा था, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसमें ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेम है, जैसे ही मेंबर इसमें थे वैसे ही मेंबर ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी हैं, ठीक है। जिसको मैं सिर्फ मेंबर्स के 3 नाम लिख रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। जैसे सिमिलरली अगर हम इसका डिस्टिंग्विश करना चाहें, ठीक है, जैसे इसमें इलेक्टेड मेंबर थे, पीसीआई में इलेक्टेड मेंबर थे, स्टेट काउंसिल में थे, ज्वाइंट में भी क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और इसमें भी नेक्स्ट आ जाएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें जो इसकी डिटेल है हमने
वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। इसमें कौन कौन से मेंबर कवर हो जाते हैं और इसके फंक्शंस हैं, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने पढ़ा कि जो फंक्शन था फार्मेसी काउंसिल का, उसमें एजुकेशन रेगुलेशन तो हम कर चुके थे, अप्रूवल भी हम कर चुके थे, लेकिन उसका प्रोसीजर हमने दोबारा से रिवाइज किया और हमने सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल है, उसकी 2 कैटेगरीज थी, उन कैटेगरीज का कैटेगरी के बारे में पढ़ा कि इसमें एक तो सेपरेट स्टेट काउंसिल आ जाती है और दूसरी ज्वाइंट स्टेट एग्रीमेंट आ जाता है, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया था 2 कैटेगरी में। एक था ज्वाइंट फार्मेसी काउंसिल एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट काउंसिल ऑफ फर्स्ट स्टेट सर्व टू कंट्रोल द अदर सर्व टू कंट्रोल और हैव द अदर स्टेट, वो आ जाता है उसकी दूसरी कैटेगरी में। जिसमें हमने जो सेपरेट प्रोविंशियल जो फार्मेसी काउंसिल थे, इसमें जो सेपरेट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी कंपोजिशन पढ़ी है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके बारे में पढ़ा है कि मेंबर्स कैसे कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और कितने मेंबर्स होते हैं, इसकी जो कंपोजिशन है और या फिर आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो